ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं वदनीये। लाल देहि लाली जसे वज्र देह दानवतलं जय 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 कपीश। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पद्मभूषणं बिभ्रतं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकर वंदे भवानी शंकर। कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान। आइए आसन लीजिए प्रभु कोटि प्रणाम। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास। कृपा श्री राम की जीवन गए तुलसी। सब द्वारा को छोड़ कर मैं आया परम पिता परमात्मा इन भगतों की रखियो। इन संतों की रखियो कि आए हैं तो बैठिए मन का ध्यान लगाए कि सौरभ शास्त्री कथा कहे। सच सुनिए ध्यान लगा सुनिए मन। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। नगर खेड़े महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सब संतन भक्तन की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ मैया की जय हो। तुलसा मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यशोदा नंदन देवकी नंदन कंचन रंजन ब्रह्मांड नायक राजा विराज श्री गोविंद भगवान की उपनिषद को हृदय से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए एवं इस नगर में विराजमान श्री क्षेत्र बाजी महाराज इनके पावन पवित्र चरण मैया के पावन पवित्र चरणों को कोटि कोटि वंदन करते हुए एवं आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित परमात्मा के दिव्य रूप को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इसी प्रकार से भगवान की पावन पवित्र प्रभु की दिव्य रश्मि कथा में प्रवेश करते हैं। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोल हरे कृष्ण हरे तो कहते हैं प्रभु के पावन पवित्र कथा में नगर खड़ा महाराज जी के भगत श्री मोहनलाल जी पहुंचे तो इनका भी हार्दिक अभिनंदन तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मोदी जी आपकी नगरी में पधारे हैं, आपका धन्यवाद। और इसी प्रकार से जनों कहते जब इस परमात्मा की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं, प्रभु की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं तो भगवान की कथा में प्रवेश होने का एक नाम सुंदर भाव है। ऐसे प्रवेश होते हैं कि मन और वाणी को पवित्र करते हुए ये मन ये वाणी ये जब तक पवित्र नहीं होगी ना तब तक कहते परमेश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मन से क्या भजन करना है? हरे कृष्णा हरे राम। तो इसी प्रकार से महाराज मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। और क्या कहना है? चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, मुख चंगा नहीं लगता राम बिना, मुख चंगा नहीं लगता राम बिना, मुख चंगा नहीं लगता राम बिना, मुख चंगा नहीं लगता राम बिना। चाहे लख लख बात बनाइए, 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 मुख चंगा नहीं लगता राम बिना, मुख चंगा नहीं लगता राम बिना, मुख चंगा नहीं लगता राम बिना, मुख चंगा नहीं लगता राम बिना। तालियों की सेवा करते बड़े प्रेम भाव से जय चाहे माड़ माड़ रोज नहाइए, चाहे माड़ माड़ रोज नहाइए, चाहे माड़ माड़ रोज नहाइए, चाहे माड़ माड़ रोज नहाइए। काया सोनी नहीं लगती भजन बिना, काया सोनी नहीं लगती भजन बिना, काया सोनी नहीं लगती भजन बिना, काया सोनी नहीं लगती भजन बिना। चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना।
लख लख काजल पाइए, चाहे 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 लख लख काजल पाइए। अख सोहनी नहीं लगदे दर्श बिना, अख सोहनी नहीं लगदे दर्श बिना, अख सोहनी नहीं लगदे दर्श बिना, अख सोहनी नहीं लगदी दर्श बिना। चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, मुख सोहना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोहना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोहना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोहना नहीं लगदा राम बिना। चाहे लख लख कुंडला पाइए, चाहे लख लख कुंडला पाइए, चाहे लख लख कुंडला पाइए, चाहे लख लख कुंडला पाइए। कन सोने दी लगदे भजन बिना, कन सोने दी लगदे भजन बिना, कन सोने दी लगदे भजन बिना, कन सोने दी लगदे भजन बिना। चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए। मुख सोहना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोहना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोहना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोहना नहीं लगदा राम बिना। चाहे माड़ माड़ रोज नहाइए, चाहे माड़ माड़ रोज नहाइए, चाहे माड़ माड़ रोज नहाइए, चाहे माड़ माड़ रोज नहाइए। काया सोहनी नहीं लगदी भजन बिना, काया सोहनी नहीं लगदी भजन बिना, काया सोहनी नहीं लगदी भजन बिना, काया सोहनी नहीं लगदी भजन बिना। मुख चंग नहीं लगदा राम बिना, मुख चंग नहीं लगदा राम बिना, मुख चंग नहीं लगदा राम बिना। हरिवान के हरिदास की जय। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो इस प्रकार से भक्तजनों कहते हैं, इस मुख के द्वारा हम लोग चाहे लाखों करोड़ों बातें करते रहिए, पर जब तक इस मुख से प्रभु का भजन नहीं किया, राम का भजन नहीं किया, तब तक यह मुख पवित्र। चाहे लख लख बात कितने भी लाखों बातें करते रहो, पर इस काया को चाहे मल मल कर रोज नहाते रहो महाराज। तो ये काया भी पवित्र कब होती, जब इस काया के द्वारा हरि का भजन करो। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। तो इसी प्रकार से भक्तजनों ये परमात्मा के नाम की गाथा है, प्रभु के नाम की पावन पवित्र कथा है, कि जिस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि भगवान के नाम के द्वारा, प्रभु की कथा के द्वारा हम सब जीवों का कल्याण होता है। धुंधुकारी का कल्याण किस चीज से हुआ महाराज? पिंडदान करने से भी नहीं हुआ। धुंधुकारी को भव से पार किया इसी पावन पवित्र कथा। राजा परीक्षित का कल्याण कौन करेगा? यही प्रभु की कथा ने कल्याण किया। तब राजा परीक्षित इस कथा को समझ। और हम सब जीव भी कहते हैं भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य की तरह अपने जीवन की नैया को पार लगाने के लिए पावन पवित्र कथा का प्रसंग ये हम लोग पिछले 6 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। और आज 7वें दिवस की कथा का भी शुभारंभ हो गया। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। तो कहते हैं कि जब भगवान की कृपा, देखो नगर खेड़े महाराज की कृपा, कैसी प्रभु की कृपा अपना पार बरसी। आज आप लोगों के इस महायज्ञ की पूर्ण होती है। और कहते हैं पूर्ण होती से पहले भगवान हल्की सी बूंदाबांदी देकर पूरा माहौल जो ठंडा कर पूरे इलाके को ठंडे पहुंचा देता है। उनको पता है कि हमारे भक्त जो आते हैं ना, ये 3 बजे आते हैं कथा सुनने, पर आज 1 बजे शुरू होगी। ये कैसे आएंगे इतने धूप में? इसलिए भगवान ने ऐसी ठंडक की कि सब दौड़ दौड़ कर भगवान के दरबार में पहुंचे। अगर वैसी ही गर्मी होती जैसे कल थी महाराज, फिर किसने बैठना रहना? इसलिए हवन डालना था और दौड़ गए घर को। कोई बाद में आएगा, कोई पहले आएगा। इसलिए भगवान ने मौसम ही ऐसा ठंडा कर दिया आप लोगों के लिए कि जिसके द्वारा आप लोग बड़ी शांति से वो कथा श्रवण करने बैठ सकते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। और इसी प्रकार से भक्तजनों कहते हैं जिस महायज्ञ के पूर्णोति के दिन या किसी विवाह शादी में हल्की सी बूंदाबांदी भी हो जाए या थोड़ी सी बारिश हो जाए, तब समझ लेना कि परमात्मा ने आप लोगों की सेवा को स्वीकार कर लिया है। भगवान प्रसन्न हो गए आप लोगों से कि आप लोगों ने बड़ी भक्ति से, बड़ी श्रद्धा से इन 7 दिनों में परमात्मा को मनाने का, प्रभु को रिझाने का जो प्रयास किया, आज भगवान ने वो प्रमाण दे दिया कि महाराज मैं तुम्हारी भक्ति से सदा खुश हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जिस दिन पहले दिन कथा शुरू हुई थी उस दिन आपको बोला था ना कि भगवान आपको प्रमाण देकर जाएंगे, तो आज उन्होंने वो प्रमाण आपको दे दिया। पर कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हम लोग तो प्रमाण मांगते हैं हर चीज का कि कहाँ लिखा है, किसने बताया, कौन कहेगा। पर कहते जो प्रत्यक्ष है, नगर खेड़ा महाराज जी साक्षात प्रत्यक्ष विराजमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कन्हैया जी साक्षात विराजमान है, तो इसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। इनकी शरण में तो जो आ गया वो चाहे पापी है, चाहे चोर है, चाहे डकैत है, वो महाराज सबका बेड़ा ये मुरली वाला पार लगा देता है। इस मुरली वाले के नाम से ही लोग तर जाते हैं, पर आप लोगों ने तो मुरली वाले को अपनी नगरी में बुलाया। इसके तो नाम से लोग तर जाते हैं, पर आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने महाराज इनको बुलाया। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। ये जो भोले भाले भक्त होते हैं ना महाराज, जिनके मन में कोई कपट नहीं है, उनके साथ सदा परमात्मा विराजमान रहते हैं। भगवान भी कहते हैं शांत स्वभाव के सेवादारों की जो भावना जानते हैं, उसी परमात्मा के नाम का भजन करते हैं, उसी परमात्मा के नाम के द्वारा जीव का कल्याण होता है। और जितना इंसान चतुर चालाक बने, चाहे वो
किसी भी तरह का प्राणी है महाराज, जितना वो चतुर चालाक बनेगा उतना परमात्मा उसके विषय में जानते हैं। और जिस दिन भगवान उसका उत्तर देंगे उस दिन उसके पास भागने का भी कोई समय नहीं रहेगा, ना कोई स्थान बचेगा। इसलिए भगवान की मार जब पड़ती है तब अच्छे अच्छे को अकल आ जाती है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो इसी प्रकार से महाराज अयोध्या के पास कहते एक पुजारी का निकला। पुजारी बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से, बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से भगवान रघुवर की सेवा करता था, श्री राम जी की सेवा करता था। उस गांव में एक छोटा सा मंदिर था श्री राम जी का। समय बीतता गया, घर से नित्य प्रतिदिन स्नान करके आते पुजारी जी और रोज मंदिर में सेवा करते, रोज भगवान को मनाते, रोज नई नई पोशाक भगवान को पहनाते। और मानो उसे ऐसा लगता था कि भगवान उसकी सेवा से बड़े खुश हैं, वो उसके साथ रोज बातें करते। एक दिन पुजारी ने क्या कहा, पुजारी का बेटा आया, उसने कहा महाराज मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी में पिताजी आपने क्या कमाया, आपने क्या कमाया, आप इस मंदिर में बैठे रहे, ये बहन की शादी में अकेला कैसे करूंगा। पुजारी ने कहा कि मैं किसी साहूकार से उधार लेकर आऊंगा बेटा, और उस उधार से तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप इसका इंतजाम कर लूंगा। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। और इसी प्रकार से महाराज पुजारी ने क्या किया, एक साहूकार के पास गया जो ब्याज का पैसे लेता था, उसके पास जाकर कहा कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ धन की जरूरत है महाराज। उसने कहा कोई बात नहीं, इतना धन है ये ले जाओ। महाराज उस समय उसे 150 रुपए साहूकार ने दिए। वो आया अपने बेटे के पास, पैसे पकड़ाए और कहा कि जितने खर्च होंगे बाकी जो बचे मैं बाकी उसे वापस कर दूंगा। उसके बाद जो उसका और खर्च बचेगा उसे मैं ब्याज सहित उसे वापस लौटा दूंगा। हरे कृष्णा। भगवान को प्रणाम करके उसने ऐसा कर्म किया महाराज, परमात्मा ने उसके विवाह शादी में ऐसी बरकत की कि उसके विवाह शादी का खर्च भी पूरा हो गया। सब विवाह भी बड़े धूमधाम से हुआ, लोगों ने इतना शगुन दिया, इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि उसके पास 2-3 रुपया। उसने वही 150 रुपया लिया और जो पर्ची पुजारी को साहूकार ने लिखकर दी थी वो पर्ची ली और जाकर साहूकार से कहा कि महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा मौके पर साथ दिया और इसलिए अब आप अपनी रकम को स्वीकार। जितना उसका ब्याज बनता था महाराज 2-4 रुपए वो भी साथ में दे दिए। और इसी प्रकार से साहूकार ने सोचा कि पुजारी के पास शादी के बाद भी इतने पैसे। साहूकार बड़ा चालाक था महाराज, उसने क्या किया, पुजारी से कहा जरा ऐसा करो तुम यहाँ पर बैठो, मैं वही खाता निकाल कर रखा हूँ जिसमें तुम्हारा नाम लिखा। उसने महाराज पर्ची भी पर्ची बनाकर उसमें लिख दिया कि आज के बाद मेरा और तेरा लेन देन खत्म हो। और इसी प्रकार से पुजारी ने कहा महाराज मुझे कुछ प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। वो साहूकार ने कहा जब तक मैं इस रजिस्टर पर तुम्हारा नाम ये काटता हूँ तब तक तुम रसोई घर से पानी का गिलास भरकर पी लो। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। तो इसी प्रकार से भक्तजनों भगवान के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की महिमा जब हम लोग जानते हैं, गोविंद भगवान के नाम की महिमा को जब हम लोग जानते हैं तो ऐसे ही परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
तो देखिए महाराज ठाकुर जी गोविंद भगवान की कथा चल रही है और आप लोगों की नगरी में श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी पहुंचे हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत है। और हमारे संजीव चौधरी जी भी पहुंचे हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बड़े नेक कार्य अपने जीवन में करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और इसी प्रकार से आपके दिलों में भी बसे हैं। क्यों? क्योंकि नेक कार्यों से ही नेक सलाह और नेक दिल इंसान बनते हैं। अच्छा कार्य करते हैं और भगवान का नाम भजन करते हैं और इसी प्रकार से भगवान इनको सदा सदा अपना आशीर्वाद देते रहे। एक बार जोरदार तालियां ठाकुर साहब जी को। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जोरदार तालियां। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो इसी प्रकार से कहते भगवान के नाम की महिमा जब जानती है, प्रभु के नाम की गाथा जब जानती है, तो परमात्मा के नाम की गाथा, प्रभु के नाम का उच्चारण करने से ही हम सब जीवों का जो कल्याण होता है। इसी प्रकार से भक्तजनों गोविंद के नाम के द्वारा हम सब भक्त अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। गोविंद के नाम के द्वारा हम सब अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, क्योंकि परमात्मा के नाम के द्वारा ही हम सब जीवों का जो कल्याण होता है। बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो आप मुख्य यजमान जी से भी निवेदन रहेगा और भगत जी से भी निवेदन रहेगा, ठाकुर साहब से भी, कि आप लोग जो पूर्णोति का कार्य पूर्ण कर लें और उसके बाद कथा का प्रसंग जो विस्तार से चलता रहेगा। तो बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो श्री मोहनलाल जी के से निवेदन है कि आप भी आइए, व्यास में सबसे पहले आपका मान सम्मान करिए, उसके बाद एक बार जोरदार ताली हमारे भगत जी के लिए। एक बार जोरदार हरे कृष्ण हरे राम। तो इस प्रकार से भक्तजनों कहते हैं ये भगवान की पावन पवित्र कथा है, कि जिस कथा से हम सब जीवों का कल्याण है। हम सब जब परमात्मा के नाम का भजन करेंगे, गोविंद के नाम का भजन करेंगे, तो परमात्मा के नाम के द्वारा ही हम सब जीवों का कल्याण होगा। इसलिए जितना भजन कर सको, जितना नाम ले सको, उतनी कृपा उस मुरली वाले की जो बरसती जाएगी। और इसी प्रकार से साहूकार बड़ा चालाक था महाराज, उसने जिस पर्ची पर हिसाब किताब लिखा वो पर्ची अपने रजिस्टर में रख ली और ब्राह्मण को, उस पुजारी को महाराज एक ऐसी ही पर्ची लिख कर दे दी कि मेरा बकाया अभी इतना। और जब 2-4 महीने बीत गए महाराज, 2-4 महीने में तो पुजारी पैसे वापस लेकर नहीं आया। अब साहूकार ने 2-4 बार उसे बोला कि मैं तो अपना कर्ज पूरा लूंगा, तुमने अभी मेरा कर्ज नहीं होता।
वो पर्ची महाराज पुजारी जी को जो दी थी, पुजारी जी ने वही पर्ची ले जाकर भगवान के चरणों में रख दी। बोलो हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से जब पुजारी के चरणों में, पुजारी जी ने वो पर्ची भगवान के चरणों में रखी, तब तो पुजारी जी ने कहा कि मैंने तो तेरा सारा कर्ज अदा कर दिया है, अब किस पर्ची, किस कर्ज की बात कर रहे हो। तो महाराज पुजारी से साहूकार ने कहा, जो बेटी की शादी में पैसा दिया वो कब तूने वापस किया। और जब पुजारी जी ने पर्ची दिखाई तो वो पर्ची पर महाराज पैसे लिखे हुए थे कि कितने पैसे अभी बाकी है। पुजारी बेचारा अनपढ़ था, उसे पता न चले कि ये क्या हो रहा है। उसने तो केवल परमात्मा को हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यदि मैं सच्चा हूँ तो मेरी रक्षा करना, यदि मैं झूठा हूँ तो मुझे दंड मिलेगा। जो सच्चा इंसान होता है वो भगवान से सीधी बात करता है प्यारे। वो कभी हेर फेर नहीं रखता जीवन में, न परमात्मा से न दुनिया से। सच्चे इंसान की बात कई बार हम लोगों को चुभती भी जाता है, क्योंकि वो सीधी बात बोल देता है कि ऐसा होगा तो ठीक है। और उसी प्रकार से पुजारी के ऊपर साहूकार ने केस कर दिया। महाराज कोर्ट कचहरी में चल पड़ा केस। और जब साहूकार ने केस किया, पुजारी को बुलाया गया कोर्ट में, तब पुजारी ने जज साहब के सामने कहा कि महाराज, मैंने इसका पैसा दे दिया, इसका पैसा मैंने दे दिया है, और अब इसका कोई कर्ज मेरे पर नहीं है, ये तो झूठ हो रहा है। अब झूठ को साबित या सच को साबित करने के लिए कुछ गवाह की जरूरत पड़ती है। साहूकार ने कहा, देखो जी मेरे पास इसकी पर्ची है, इसने इतने पैसे लिए थे, इतना बकाया रह गया इसका। और इसी प्रकार से जज साहब ने पूछा पुजारी से कि तुम्हारे पास कौन सा गवाह है। वो कहते हैं, मेरे पास तो रघुवर से बड़ा कोई गवाह नहीं है। महाराज, रघुवर रहता कहाँ है कि फलाने गांव में फलाने मंदिर में विराजमान है। अब जज साहब को क्या पता था ये रघुवर भगवान को कह रहा है। जज साहब ने नोटिस लिखा, महाराज रघुवर को फलाने दिन हाजिर करो। अब चला गया जो चपड़ासी का महाराज, वो नोटिस लेकर गया, पूरे गांव में घूम लिया, पर रघुवर कहीं ना मिला, किसी घर में ना रघुवर। हर घर में जाकर पूछे, आपके घर में कोई रघुवर है जी? जी नहीं। ये रघुवर कहाँ मिलेंगे? वो कहते हैं मंदिर में मिलेंगे। मंदिर में पुजारी बैठे थे, नोटिस पुजारी को घुमाया कि रघुवर कहाँ मिलेंगे। कहते इसी मंदिर में रहते। लो जी, उसे नोटिस दे देना, इतनी तारीख को वहां पर गवाही देने के लिए आना पड़ेगा। पुजारी महाराज आश्चर्यचकित रह गया, भगवान कैसे जाएंगे गवाही देने के लिए। और महाराज पुजारी ने वो नोटिस भी रखा भगवान के शरण में, और एक सुंदर सी पोशाक, पीतांबर वस्त्र की, पीले वस्त्र की पोशाक रखी। लो महाराज, आज आपकी कोर्ट में गवाही है, आपको आना पड़ेगा मेरी लाज बचाने के लिए। और मेरी लाज बचाने के लिए जब आप आएंगे तो महाराज उसी के द्वारा, हे प्रभु, मैं उस साहूकार के धोखे से बच सकता हूं। अब देखो, भगवान की मूर्ति के सामने रख दिए वस्त्र भी, नोटिस भी, लोग हंसने लगे, महाराज ये पागल हो गया। और कहते जब सच्चे मन से कोई याद करता है तो परमात्मा जरूर आते हैं प्यारे प्यारे। और पुजारी ने भी क्या किया, सच्चे मन से भगवान को बताया कि आपको आना पड़ेगा। और जब कोर्ट का समय शुरू हुआ, पुजारी की तारीफ पड़ी महाराज, तब वहां पर गवाह को आवाज लगाई और कहा गया, रघुवीर हाजिर हो, रघुवर हाजिर हो। जब 2 बार नाम लिया तब महाराज कहते, पीले वस्त्र धारण किए, सुंदर सा इंसान, जो तेज ऐसा मुख पर चमक रहा था कि जिसे देखकर सारे कोर्ट में जितने भी इंसान बैठे थे, जीव बैठे थे, वो सब महाराज आश्चर्यचकित। तो
घड़ी में खड़ा कर लिया गया। जज साहब जी ने पूछा महाराज बताइए आपके सामने पुजारी जी ने इनके पैसे वापस किए थे कि जी महाराज। अच्छा आपके पास क्या गवाह है? साहूकार ने कहा ये तो वहां है नहीं क्या महाराज। तब कहते साहूकार ने जब ऐसा कहा तो रघुवीर जी कहने लगे, भगवान कहने लगे कि महाराज इसी साहूकार के घर में जाइए, फलानी अलमारी में इतने नंबर फाइल पड़ी है, उस फाइल में जहां इसका खाता लिखा है उस खाते में एक पर्ची पड़ी है, उस पर्ची पर इसने हिसाब किताब क्लियर किया था, पर लालच में आकर इसने फिर से एक नई पर्ची देकर इसे भेज दिया। इसलिए अभी अपने किसी भक्त को भेजो, अपने सेवक को भेजो, तो जाकर वो पर्ची दिखाने का। इसी प्रकार से महाराज सिपाही गया घर में, वहां पर जाकर पर्ची जब देखी तब जाकर कोर्ट में हाजिर की, और कोर्ट में जब हाजिर की और रघुवीर जी को जाने दिया, पुजारी भी आश्चर्यचकित रह गए, ये कौन आ गया गवाही देने के लिए। पर्ची भी साबित हो गई, पुजारी भी रिहा हो गया। जैसे ही कोर्ट के दरवाजे से रघुवीर जी बाहर गए उनका पता ही नहीं चला। और इसी प्रकार से महाराज जज साहब भी ढूंढने लगे, अरे रघुवीर कौन आया था, ये कौन सा रघुवीर। पुजारी जी ने कहा ये तो मेरे भगवान आए थे, जिसके सामने उनके नाम से मैंने ये नोटिस आपने भेजा था, इसलिए वो परमात्मा वैकुंठ लोक से आए मेरे लिए गवाही देने के लिए। बोलो हरे कृष्ण। और जब जज साहब ने महाराज ऐसी भक्ति ऐसी निष्ठा देखी, तब जज साहब ने भी अपना सारा कारोबार त्याग दिया और वृंदावन की नगरी में एक संत बनकर उसी भगवान का भजन जो करने लगा। बोलो हरे कृष्णा हरे। इसलिए वृंदावन में आज भी आप लोग जाओ तो उनकी कुटिया है, जैसे जज साहब की कुटिया हो, एक संत थे महाराज जज साहब। ये कलयुग की सच्ची घटना है प्यारे, कि भगवान को जब आप मन की भावना से प्राप्त करोगे तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर आपका साथ जरूर देते हैं। और जब आपको विश्वास नहीं होगा भगवान पर, क्या है भगवान किसे कहते परमात्मा, तब महाराज दर दर की ठोकरें खाने पर हम लोग मजबूर हैं। और जिस दिन विश्वास हो गया, जिस दिन परमात्मा पर विश्वास हो गया, उस दिन महाराज यहाँ भी सुख मिले और परलोक में भी सुख की प्राप्ति हो। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। इसलिए आप लोग भी जितनी भक्ति करो महाराज, जितना नाम भजन जपो, किसी को दिखावे की जरूरत नहीं है। आजकल दुनिया क्या करती है, दिखावा ज्यादा दिखाती है। इसलिए सच्चे मन से भगवान का भजन करो, क्योंकि भावो ही देवता विद्यते। मन की भावना में भगवान का वास है, मन की श्रद्धा में परमात्मा का वास है। और श्रद्धा से बुलाओगे परमेश्वर को तो किसी ना किसी रूप में आकर आपका साथ देंगे। इसी प्रकार से भक्तजनों, हम लोग कहते हैं जब परमेश्वर के नाम का भजन करें, गोविंद के नाम का स्मरण करें, तो परमात्मा के नाम के द्वारा हम सब जीवों का कल्याण हो जाता है। और जब हम लोग इधर उधर भटकेंगे तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। इसलिए महाराज भगवान के साथ लगाने के लिए, भगवान के साथ नाम जप करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए कहते हैं बड़ा भाव होना चाहिए मन में। और इसी प्रकार से महाराज भगवान के नाम के द्वारा ही कहते हैं परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है।
और इस भगवान के साथ कहते गोविंद के साथ मिलन करना, परमात्मा के साथ हम लोग जब श्रवण करेंगे तो भगवान के साथ महाराज मिलन करना हर किसी की बात वश में नहीं। इसलिए सुखदेव जी पावन पवित्र कथा, प्रभु की ये पवित्र कथा का प्रसंग राजा परीक्षित को सुनाते। राजा परीक्षित जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कथा को सुन रहे हैं। परीक्षित जी ने कथा श्रवण की और कथा के श्रवण होने से ही परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। उसी प्रकार से महाराज परीक्षित जी को आगे की कथा का वृत्तांत सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब कहते भगवान के विवाह का मंगल गान हुआ, तब भगवान के विवाह का मंगल गान द्वारिका में बड़े धूमधाम से हुआ। और उसके बाद कहते हैं रुक्मिणी मैया के गर्भ से कहते हैं एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो प्रद्युम्न को एक राक्षस ने उठा लिया महाराज, जिस राक्षस का नाम है शंबासुर। शंबासुर ने उठाकर महाराज प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसे एक मछली ने निकल लिया। मछली एक मछुआरों ने पकड़ी और मछुआरों के द्वारा वो मछली बेची गई और खरीद कर कहते शंबासुर की पाकशाला रसोई घर में पहुंच गई। और जब मछली को काट कर देखा तब मछली के शरीर में से एक सुंदर बालक निकला। शंबासुर ने वो बालक अपने मुख्य दासी मायावती को दिया। मायावती को जब बालक दिया तब नारद जी ने आकर कहा कि तुम्हारे पूर्व जन्म का पति कामदेव है, तुम इसकी पत्नी रति थी और कामदेव भगवान शिव को रिझाने लगा। और भोलेनाथ ने जब तीसरी आंख खोली तब ये भस्म हो गया। फिर तुमने प्रार्थना की मैं कब अपने पति को पाऊंगी, तो भगवान ने कहा कि कृष्ण के वंशज में इसका जन्म हुआ रुक्मिणी के गर्भ से, और रुक्मिणी के गर्भ से ये जन्मा है, इसलिए अब तुम इसकी पति की तरह सेवा करो। और कहते हैं प्रद्युम्न की पति की तरह सेवा की मायावती ने। और मायावती ने जब उसे बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करके शंबासुर ने ये कर्म किया था, तब प्रद्युम्न ने कहते शंबासुर को ललकारा। और शंबासुर को ललकार कर महाराज उसका भी जो प्राणांत कर दिया। बोली कृष्ण कन्हैया। जब शंबासुर का प्राणांत कर दिया, मायावती को लेकर प्रद्युम्न ने कहां पर पहुंच गए, कहते हैं प्रद्युम्न मायावती को साथ में लेकर अपने द्वारिका में पहुंच गए। और द्वारिका में, द्वारिका के साथ लगती एक नगरी जिसमें राजा सत्राजीत रहता था। राजा सत्राजीत के पास एक सुमस्तक नामक की मणि थी महाराज, जो मणि हर रोज सोना देती। वो मणि ऐसी थी महाराज, इतनी चमकती उस मणि की जैसे एक सूर्य गले में किसी ने डाल दिया हो, सूर्य के समान उसका तेज प्रकाश था। और उस मणि को भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज उग्रसेन को दे दो, उग्रसेन प्रजा का पालन करेगा। जब ये सोना देगी तो उसके द्वारा प्रजा का पालन बढ़िया से होगा। राजा सत्राजीत ने मणि देने से इनकार कर दिया। सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके जंगल की ओर गया। वहां उसे एक शेर ने मार दिया। शेर वो मणि लेकर दौड़ने लगा। आगे उस शेर को एक जामवान ने, एक ऋछ ने मार दिया। और ऋछ वो मणि लेकर अपने गुफा में चला गया और अपनी बेटी जामवंती को उस मणि को उस ऋष ने दे दिया। बोलो हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से भक्तजनों जब उस मणि को जामवंती को दे दिया, इधर प्रसेन वापस लौट कर नहीं आया, तो राजा सत्राजीत ने सोचा कि कृष्ण ने मणि के लालच में मेरे भाई को मार दिया। भगवान पर लग गया महाराज छूटा ये लोग ये दुनियादारी कहते परमात्मा को भी नहीं छोड़ते, ये परमात्मा पर भी कलंक लगा देती है। तो ये तो शांत और बेचती होती है।
इसी प्रकार से भक्तजनों कहते हैं भगवान पर जब झूठा कलंक लगा, भगवान उस कलंक को मिटाने के लिए मणि को ढूंढने जहां पर सेन गया था उस दिशा में गए द्वारिकावासी को लेकर। वहां पर देखा कि उसे मरा हुआ पाया, आगे शेर के चिन्ह मिले, शेर को भी मरा हुआ पाया, आगे कलिंच के चिन्ह मिले, जब एक गुफा के भीतर चले रिच की गुफा में उसे जामवान की गुफा में भगवान अकेले गए। वहां पर जाकर जामवंती मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने मणि मांगी, जामवंती ने मना किया और भगवान ने कहा ये राजा सत्रजीत की मणि है। इसलिए जामवंती कहती मुझे तो मेरे पिता ने दी है, मुझे नहीं पता ये किसकी मणि है। इतने में जामवान आ गया। जामवान के साथ भगवान का युद्ध होने लगा और 28 दिन तक वो युद्ध चलता रहा। 28वें दिन जामवान को भगवान ने दर्शन देकर कहा, अरे मैं वही तेरा राम हूँ जिसकी सेवा तो जटायु बनकर कर रहा था। इस जन्म में भी तो मेरे ही दर्शन करने के लिए बैठा। जामवान ने क्षमा मांगी, महाराज प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल चुका था इस बात को, मुझे क्षमा कर दो। वो मणि भी भगवान को दी और अपनी बेटी जामवंती का हाथ भी प्रभु के हाथ में दे दिया और कहा प्रभु इसे भी स्वीकारो। और इसी प्रकार से भगवान का दूसरी पटरानी कौन बनी? ये जामवान की पुत्री जामवंती। बोलो हरे कृष्णा। और जब मणि लाकर राजा सत्रजीत को दी और कहा कि तूने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया था, इसलिए मणि मेरे पास नहीं थी, ऐसे ऐसे करके तेरे भाई को इन्होंने मारा। तब राजा सत्रजीत को भी बड़ा दुख लगा कि मैंने प्रभु के बारे में ऐसे शब्द बोले। इसलिए राजा सत्रजीत ने वो मणि भी भगवान को दे दी और अपनी बेटी कहते हैं सत्यभामा का हाथ भी प्रभु के हाथ में दे दिया। इसलिए भगवान की तीसरी पत्नी सत्यभामा के रूप में आई और चौथी धर्म पत्नी भगवान की सूर्य की पुत्री कहते हैं कालिंदी, उसका विवाह भगवान के साथ हुआ। उज्जैन की राजकुमारी मित्रवृंदा का विवाह भगवान का 5वां हुआ। नग्नजीत राजा की पुत्री सत्या का विवाह भगवान के साथ 6ठा विवाह हुआ। धृष्ट केतु की पुत्री भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के साथ प्रभु का 8वां विवाह हुआ। इस प्रकार भगवान की ये 8 पटरानियां हैं। और कुल कितने विवाह हुए थे ठाकुर जी के? कितनी रानियां महारानियां थी? 16,108। ये 8 पटरानियां तो द्वारिका में पहुंच गई थी, पर कहते एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने राजा महाराजाओं की 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा हुआ था। और जब भगवान ने उन कन्याओं को पत्र भेजा भगवान के पास कि हमें इसके कैद से मुक्त करवाओ, तो महाराज उन कन्याओं ने भगवान से जब निवेदन किया, भगवान ने भौमासुर को ललकारा, भौमासुर का प्रणंद किया और उन कन्याओं को रिहा करके कहा कि जाओ अब अपने अपने घर चली जाओ। और इसी प्रकार से महाराज वो सब कन्याएं कहने लगी, प्रभु आपने हमें मुक्त किया है, अब आप ही अपनी शरण में हमें लीजिए। इसलिए वो 16,100 कन्याओं को भगवान ने अपना लिया और कुल मिलाकर प्रभु की पटरानियां महारानियां कहते 16,108 विवाह जो पूर्ण हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और इसी प्रकार से महाराज जब भगवान ने उन राजकन्याओं को छुड़ाया तो जब राजा जरासंध की कैद में भी 20,800 महाराजा बंदी बने हुए थे, उन्होंने भी पत्र लिखा हमें भी मुक्त करवाओ। भगवान कृष्ण जी, भीम जी और अर्जुन जी कहते ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्होंने
राजा जरासंध को ललकारा और जरासंध को ललकारा। जरासंध का युद्ध भीम के साथ हुआ और भीम ने दो भागों में चीरकर जरासंध को अलग अलग फेंक दिया और वहीं पर जरासंध का बोलो हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से भगवान इंद्रप्रस्थ में आए, जहां पर कहते बड़ा अश्वमेध यज्ञ पांडव कर रहे थे। जब अश्वमेध यज्ञ प्रगति की ओर, पूर्णता की ओर अग्रसर था, तो वहां पर यज्ञ पूर्ण हुआ। बड़े बड़े गर्गाचार्य परशुराम विश्वामित्र आदि बड़े बड़े वहां पर संत महात्मा बैठे थे और उन्होंने सबने कहा कि कृष्ण ही श्रेष्ठ है, कृष्ण ही श्रेष्ठ है। और इसी प्रकार से उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा। शिशुपाल ने महाराज, शिशुपाल ने कहते भगवान को ना जाने क्या क्या शब्द बोले। इसी प्रकार से शिशुपाल ने जब ऐसे शब्द बोले, तब शिशुपाल जब इतने शब्द बोलता गया तो भगवान को बड़ा क्रोध आया। जब शिशुपाल की 100 गलतियां पूर्ण हुई तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिशुपाल को भी प्रभु के धाम भेज दिया। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। और इसी प्रकार से महाराज गोविंद भगवान के चरणों में बैठकर, परमात्मा के चरणों में बैठकर, भगवान के चरणों में बैठकर, इसी प्रकार से गोविंद भगवान के चरणों में बैठकर कहते सब राजा महाराजा जो भक्ति करने लगे और भगवान की जय जयकार होने लगी। और इसी प्रकार से भगवान के नाम के द्वारा, प्रभु के नाम के द्वारा ही जीव का कल्याण होगा प्यारे, क्योंकि परमात्मा के नाम से ही मनुष्य जो भव सागर से पार होता है। और इसी प्रकार से भक्तजनों कहते हैं, सुखदेव जी महाराज आगे का वृत्तांत सुनाने लगे कि हे राजन, अब मैं श्री सुदामा जी का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। ये सुदामा जी कौन? कि भगवान के सबसे प्यारे मित्र थे श्री सुदामा जी। और सुदामा जी जो कि बाहर से गरीब दिखते थे पर भीतर से सर्व संपन्न थे प्यारे, भीतर से सर्व संपन्न थे। और भगवान के नाम का गुणगान करते हुए, प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए सुदामा जी हमेशा गोविंद के चरणों का उत्तम ध्यान जो करते रहते थे। बोलो हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से सुदामा जी ने कभी अपने पत्नी को भी ये नहीं बताया था कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। सुदामा जी ने कभी नहीं बताया। आजकल किसी के साथ, बड़े व्यक्ति के साथ कोई पहुंच हो जाए ना, तब लोग रिश्तेदारों का तो वो भी बता देते हैं, कोई बात नहीं, मेरी पहुंच वहां तक है, टेंशन मत लेना, मुझे वो जानते हैं, जो भी काम होगा मैं करवा दूंगा। और सुदामा जी ने कभी भी अपनी पत्नी को भी कभी बताया नहीं था महाराज की मेरा मित्र। सुदामा जी ने कहा कि मेरा मित्र कन्हैया है, कभी भी ऐसा नहीं बताया। और इसी प्रकार से एक दिन जब सुशीला को पता चला, तब सुशीला ने कहा कि स्वामी मैंने सुना है आपका मित्र है सुदामा। सुदामा जी ने कहा, सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि मैंने बड़े बड़े लोगों से सुना है कि आपका परम मित्र सुदामा जी और कृष्ण जी, मैंने सुना वो द्वारिकाधीश, वो कृष्ण कन्हैया लाल, वो द्वारिका नगरी का राजा आपका मित्र है। अरे जरा एक बार उसके पास जाया, उसका हाल चाल पूछने जाया हो, और बार बार सुदामा जी मना करते रहे, पर उनकी पत्नी ने कहा नहीं आपको जाना पड़ेगा, आप जाओगे महाराज। किसी प्रकार से बार बार जब सुदामा की पत्नी ने ऐसा बोला, तब इसी प्रकार से कहते हैं सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने जब ऐसा बोला, तो सुदामा जी कहते कि खाली हाथ में कैसे, किसी के घर में जाना हो तो
कुछ न कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, इतने वर्षों के बाद मैं उसे मिलने जाना हूँ। तब वो कहते सुशीला दौड़ कर गई, और दौड़ कर सुशीला जब गई तब वो क्या लेकर आई, कहते पड़ोस में से टूटे हुए चावल लेकर सुशीला दौड़ कर वापस आई और कहने लगी महाराज ये लो, ये चावल ले लो और इन चावलों को गठड़ी में बांध कर चल पड़ो। और इसी प्रकार महाराज सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी चल पड़े कहाँ, कहते द्वारका की नगरी की ओर। और द्वारका की नगरी में जाने के लिए सुदामा जी को रास्ता भी पता नहीं महाराज। सुदामा पुरी से चले, सुदामा जी कहाँ पर है, गुजरात के पोरबंदर में सुदामा जी का गाँव, वहां से चले महाराज पैदल द्वारका की ओर। और चलते चलते धीरे धीरे सुदामा जी चलते गए चलते गए चलते गए। जब रात्रि का समय हो गया, थक गए महाराज, और जब थक गए तब कहते एक नदी के किनारे सो गए पेड़ के नीचे। जब सोकर महाराज सुबह उठे तब भगवान ने अपनी योग माया से सुदामा को कहाँ पहुंचा दिया, द्वारिका के द्वार पर। बोलो हरे कृष्णा हरे राम। और इसी प्रकार से सुदामा जी जब उस द्वार पर पहुंचे और देखने लगे इतना बड़ा महल, इतना बड़ा ये भवन, कितने बड़ी ये नगरी, ये कौन सा देश है, कहाँ मैं पहुंच गया। तब वहां के लोगों से पूछने लगा, तब उसने कहा कि ये मेरे कन्हैया की नगरी है और हमारे कन्हैया की नगरी है। और जब कन्हैया की नगरी सुना सुदामा जी ने तो कहने लगा ये द्वारका है। तो लोगों ने कहा हाँ महाराज ये द्वारिका नगरी है, हमारे कृष्ण गोविंद भगवान की द्वारिका। और इसी प्रकार से महाराज जब कन्हैया का नाम सुना तब सुदामा जी मन ही मन में रोने लगे और कहने लगे मेरे कृष्ण की द्वारिका, मेरे ठाकुर की द्वारिका, मेरे मित्र की द्वारिका, इतने बड़े महल उसके। तो महाराज जो कुएं पर पानी भर रहे थे लोग द्वारिका के जो खड़े थे, सब उसके ओर देखकर हंसने लगे और कहने लगे कहाँ वो हमारा द्वारिकाधीश और कहाँ तुम ये गरीबी अवस्था में। तो इसी प्रकार से महाराज सुदामा जी ने क्या कहा, जब वो गरीबी देखकर हंसने लगे ना तब सुदामा जी कहने लगे क्या कहा कि किसी के पास कुछ ना हो तो हंसते है ये दुनिया, और किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। सुदामा जी ने कहा किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, और किसी के पास सब कुछ हो तो जलती भी है ये दुनिया। और हमारे पास क्या है, सुदामा जी ने पता क्या बोला हमको कि हमारे पास तो मोहन जैसा यार है कि जिसके लिए तरसती है ये दुनिया। सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास तो कृष्ण जैसा यार है जिसके लिए तरसती है ये दुनिया महाराज। और इसी प्रकार से क्या कहने लगा, सुदामा जी ने बड़े भाव से कहा, क्या कहा, वो किसे दी गरीबी दा मजाक नहीं उड़ाएगा, 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 किसे दी गरीबी दा मजाक नहीं उड़ाएगा। तू की जान पेट मेरे, तू की जान पेट मेरे कृष्ण दी खुदाई दा, किसे दी गरीबी दा मजाक नहीं उड़ाएगा, किसे दी गरीबी दा
मजाक नहीं उड़ाईदा। तालिब की सेवा करते हुए भगवान को याद करते हुए जय हो। पता होना कैद की गुजारना, कदे पिंड जितना ते कदे पिंड हारना, कदे पिंड जितना ते कदे पिंड हारना, कदे पिंड जितना ते कदे पिंड हारना। कल दा की पता होना कैद की गुजारना, कदे पिंड जितना ते कदे पिंड हारना, कदे पिंड जितना ते कदे पिंड हारना, कदे पिंड जितना ते कदे पिंड हारना। लेखां दे सताया नूं, लेखां दे सताया नूं होर नी सताईदा, किसे दी गरीबी दा मजाक नहीं उड़ाईदा, किसे दी गरीबी दा मजाक नहीं उड़ाईदा। करदा ईमान इत्थे कोठियां ते कारां दा, निकल सवाला जाता बड़े साहूकारां दा, निकल सवाला जाता बड़े साहूकारां दा, निकल सवाला जाता बड़े साहूकारां दा। करदा ईमान इत्थे कोठियां ते कारां दा, निकल सवाला जाता बड़े साहूकारां दा जी, निकल सवाला जाता बड़े साहूकारां दा, निकल सवाला जाता बड़े साहूकारां दा। ओ पैसे पिछे लग के, पैसे पिछे लग के यार नी गवाईदा, किसे दी गरीबी दा मजाक नहीं उड़ाईदा, किसे दी गरीबी दा मजाक नहीं उड़ाईदा। तू की जान पेट मेरे, तू की जान पेट मेरे कृष्ण दी खुदाई दा, किसे दी गरीबी दा मजाक नहीं उड़ाईदा, 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 किसे दी गरीबी गरीबी दा मजाक नहीं उड़ाईदा, कदे मजाक नहीं उड़ाईदा, कदे मजाक उड़ाईदा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। तो भगवान के इस दरबार में देखे जी हमारे राणा साहब जी पहुंचे, रविंद्र राणा जी को जोरदार तालीम के लिए। और भगवान का आशीर्वाद, ठाकुर जी का आशीर्वाद इनको भी मिलता रहे। इनकी नगरी में भी भोले बाबा जी आ रहे हैं 24 तारीख को, वहां भी जो महायज्ञ चला है
जो मूर्ति स्थापना का यज्ञ चल रहा है, तो इनकी तरफ से आप सब भक्तों को एक निमंत्रण भी है भाई 24 तारीख को ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਣਾ थे और अपने परिवार के नाल सारे दे नाल जरूर आना। बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए हरे कृष्ण। आगे छोटे राणा जी बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार जोरदार तालियां राणा जी के लिए। ठाकुर जी की कृपा को मिलती रहे और भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। तो इसी प्रकार से भक्तजनों कहते हैं किसी भी इंसान का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कभी नहीं पता चलता कि कब समय करवट बदल गए ना। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, जानते हैं आप, जानते सब कुछ है पर याद नहीं। कहते हैं इंसान परमात्मा कब करवट बदले कब परमात्मा अच्छे दिन ना दे, एक तो नहीं जानता। जब हमारे दादाजी स्वर्ग से धारे ना प्रभु के चरणों में गए, तब कई यजमानों ने तो हमें बुलाना भी छोड़ दिया था। हमारे परिवार के हमारे ताऊ जी चाचा जी को हमारे पिताजी ने को बुलाना छोड़ दिया और कई यजमानों ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये साधारण है, इनको आता नहीं कुछ मजा। और आज जब गांव में बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, गांव में ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों को भगवान के दरबार में लोग लेकर जा रहे हैं, तब वही यजमान कभी पैसे का लालच देते, महाराज इतना पैसा दे देंगे, कोई बात नहीं, पाठ करके वहां पर करवाना आपसे ही है। अब बताओ महाराज फिर कैसे परमात्मा को उसी रास्ते पर देते। इसलिए कहा जाता है कि अपने कुल के पुरोहित को छोड़ना बड़ा गलत बात है। जैसे अपने कुल की देवी को नहीं छोड़ सकते, आपके कुल की देवी जहां भी है आप उसके पास जरूर जाओगे। अपने कुल के देवता को नहीं छोड़ सकते, आप अपने कुल के देव को नहीं छोड़ सकते। इसलिए महाराज अपने कुल के ब्राह्मण को भी आप लोगों को छोड़ना गलत बात है। आजकल क्या हो रहा है? आजकल दिखावे का काम ज्यादा है। कहते नच्चे कुदे तोड़े तान उन्हों जाने सारा जहां। जेड़ा थोड़ा बहुत पखंड करदा नचदा टपदा उन्हों सारी दुनिया जानदी। कहते नाना जी की बरकत कोई है ही। पर जे कोई सीधे साधारण दस दे भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल गुरबाणी पाया करो, भोले शंकर के दरबार जाया करो, नगर के महाराज जी के चरणों च सेवा करो, सती माता के चरणों को पकड़ो और अपने पितरां दा श्राद्ध करवाया करो। ये छोटे छोटे कार्य महाराज, इन कार्यों से ही जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान ने कहा यदि किसी के पास बड़ा भंडारा करने की समस्या नहीं है तो वो 100 ग्राम आटे की गोलियां बनाकर यदि मछलियों को डाल देना तो मछलियों के लिए वही भंडारा है ना। 100 ग्राम चावल लेकर उसमें शक्कर मिलाकर तिल मिलाकर यदि तिलचोड़ी चींटियों में डाल दे तो चींटियों के लिए वही भंडारा है। तो इसलिए मन में भावना होनी चाहिए सच्चे मन से। इसलिए आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को अपनी नगरी में अपने ही कुल के ब्राह्मण से प्रभु की कथा का प्रसंग ये सुनने का मौका जो मिल रहा है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। ये हम लोगों में कुछ नहीं है महाराज, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद और इस मुरली वाले की कृपा है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और इस मुरली वाले की कृपा, बस इसकी कृपा से चल रहा है काम। और जब तक बंसी बजती रहेगी तब तक चलना पड़ेगा इनके साथ। और जहां जहां तक दाना पानी है, जहां जहां तक दाना पानी चलेगा वहां वहां तक हम लोगों को तोड़ कर जाना पड़ता है। बोलो हरे कृष्ण
हरे राम। आप लोगों के नगर में ये कथा चल रही थी महाराज। इसी कथा में कम से कम 3-4 प्रोग्राम प्रबंधी क्षेत्र से आए सत्संग थे। पर हमने कहा महाराज हम लोग व्यस्त है, कथा चल रही है, क्योंकि इसी कथा को नियम से करेंगे यही परमात्मा की कृपा हो जाएगी। और इसके बाद महाराज 26 तारीख को सत्संग है गाँव दामोवाल में। सुना है आप लोगों ने दामोवाल? जब हरिपुर बाबा जी को जाते प्रोटी वाले से आगे उसे रोड पर बनता है। और इसी प्रकार से भक्तजनों जब परमात्मा की कथा होती है, प्रभु का नाम उच्चारण हम लोग सच्चे मन से परमात्मा को बुलाते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपका सहारा बनकर आपके साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए सुदामा जी ने भी सच्चे मन से कृष्ण को याद किया था। इसलिए नदी के किनारे सोए, जब सुबह उठे तो सीधे द्वारिका में पहुंच गए और जाकर द्वारिका वासियों से जब पूछा तो वो हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? कि ये तो गरीब है और हमारा कन्हैया तो राजा है। इसलिए कबीर जी ने निर्धन व्यक्ति को भी किसको बताया कि गरीब कौन है इस धरती पर? कबीर जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए कि जाके राम नाम धन हो। कि कबीरा सब जग निर्धना, कोई धनवान नहीं है, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसके पास परमात्मा के नाम की पूंजी है वही प्राणी धनवान है प्यारे। अब कहते सुदामा जी ने द्वारपालों से भी प्रार्थना की। द्वारपालों ने भी महाराज, अब लोग भजनों में सुनाते हैं कि महाराज द्वारपालों ने धक्के लगाए सुदामा जी को वहां से भेज दिया, पर ऐसा कुछ नहीं। वो द्वारिकाधीश के द्वारपाल थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, उनको बिठाया कि हम पूछकर आते हैं महाराज अपने मालिक से। कृष्ण भगवान से पूछने गए कि कोई सुदामा जी आए हैं ब्राह्मण देव, आपसे मिलना चाहते हैं। और जब सुदामा का नाम सुना तो भगवान कृष्ण दौड़े और नंगे पांव दौड़कर सुदामा के पास पहुंचे और गले लगाया। अरे मित्र, इतने वर्षों से तुम कहां थे? अब यहाँ पर हम लोगों को एक और वहम डाल दिया कि सुदामा जी गरीब इसलिए हुए कि उन्होंने भगवान के हिस्से के चने खाए। भगवान के हिस्से के चने खाए इसलिए सुदामा जी गरीब हुए। लोगों में ये बात और ये क्यों हुए गरीब बताइए आपने? कि जो चने गुरु माता ने सुदामा जी के पास दिए थे, उन चनों को एक भिखारन ने श्राप दिया था। एक भिखारन भिक्षा मांगने आई, चने मांग रही थी, गुरु माता नहीं दिए तो उस भिखारन ने श्राप दिया, जो इन चनों को खाएगा सदा के लिए दरिद्री बन जाएगा। तो सुदामा जी इस बात को जानते थे, इसलिए सुदामा जी ने भगवान के हिस्से की गरीबी भी, दरिद्र भी अपने ऊपर ले लिया महाराज। इसे कहते हैं मित्रता। आजकल मित्रता पता किसकी होती है? जिसके पास जेब में 4 पैसे खत्म हुए, मैं कौन मित्र कौन। इसी प्रकार से भक्तजनों सुदामा जी ने भगवान के हिस्से की गरीबी भी अपने ऊपर ली और उसी से परमात्मा ने सुदामा जी के को गले लगाया और सिंहासन पर बिठाया। अपने पांव भगवान ने अपने हाथों से सुदामा जी के चरण धोए और बाद में सुदामा जी से वो चावल लिए और एक मुट्ठी चावल खाई तो महाराज एक लोक का वैभव श्री सुदामा जी को। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, 2 लोक का वैभव दे दिया। जब तीसरा ग्रास खाने लगे तब रुक्मिणी मैया ने रोक लिया, मैया महाराज हमारे लिए भी कुछ रहने दो, हमें भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए। और इसलिए भगवान ने सुदामा जी का बेड़ा भी भव सागर से पार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और इसी प्रकार से भगवत प्रसाद की ये पावन पवित्र कथा महाराज, जिस कथा के माध्यम से जीव का कल्याण होता है।
और भगवान की कथा को हम जब भक्ति भाव से श्रवण करते हैं प्यारे, तब परमात्मा की कथा से बेड़ा पार होता है। और इसी प्रकार सुखदेव जी ने आगे का वृत्तांत सुनाया कि हे राजन, अब मैं तुझे परमात्मा के गोलोक जाने का वृत्तांत सुनाता हूँ कि द्वारिका के निकट पिंडराक क्षेत्र में दुर्वासा आदि संत महात्मा रहते थे, विश्वामित्र संत इत्यादि सब वहां पर विराजमान थे। और वहां पर जाकर भगवान के कुछ बच्चे मिलकर आपस में सांप के पेट पर एक लोहे का मुसल बांधकर स्त्रियों के कपड़े डालकर उसे संतों के पास ले गए और पूछने लगे, महाराज बताइए इसके गर्भ से पुत्र जन्मेगा या बेटी का जन्म होगा? तब कहते दुर्वासा ऋषि जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जनंचति गोमंताम मुसलम कुल नाशनम, ऐसा मुसल इसके गर्भ से जन्म लेगा कि तुम्हारे कुल का ही नाश कर देगा। वो बच्चे घबरा गए, दौड़ गए, घर में बताया जाकर उग्रसेन को। उग्रसेन ने वो मुसल महाराज जिसे पीस कर एक चूर्ण बना दिया और कहते समुद्र के बीचों बीच फेंक मार दिया और समुद्र की लहरों से वो लोहे का चूर्ण का टुकड़े महाराज लहरों के साथ बहते बहते समुद्र के किनारे पहुंच गए। और उसी मुसल के टुकड़ों से एरका नाम की घास उत्पन्न हुई और एक टुकड़ा एक मछली ने निकल लिया। मछली मछुआरों ने खरीदी, मछुआरों ने पकड़ी और बाजार में बेच दी। वहां से जरा नामक शिकारी ने उस मछली को ले जाया। शिकारी ने जब गरीबा मछली काट कर देखी तब लोहे का टुकड़ा निकला। शिकारी ने सोचा इसको अपना बाण बनाऊंगा, अपने तीर पर लगाऊंगा तीखा करके उस लोहे के टुकड़े को। और वही लोहे का टुकड़ा उसने अपने तीर पर तीखा करके लगाया। और इसी प्रकार से कहते दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यदुवंश का नाश होने लगा। यदुवंश के सब बच्चे महाराज मदिरा पान करने लगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। लड़ते लड़ते वो समुद्र के किनारे पहुंच गए और वही घास उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। और महाराज सबके सब यदुवंश का नाश वहां पर होने लगा। बोलो हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण जी बैठे हैं महाराज एक पेड़ के नीचे, पांव पर पांव धरा है, मुरली बजा रहे हैं। साथ में विदुर जी बैठे हैं। विदुर जी कह रहे महाराज ये हो क्या रहा है? भगवान ने कहा हे विदुर जी अब मेरा भी जाने का समय हो गया। इतने में जरा नामक शिकारी आया भाई। उसने सोचा कि पेड़ के पीछे कोई हिरण छुपा है। उसने भी महाराज वही बाण निकाला जिस पर वो लोहे का टुकड़ा मुसल का लगा हुआ था। वही बाण निकाला, तीर को बाण धनुष पर चढ़ाया, बाण छूटा, भगवान के पांव में बाण लगा। और जब जाकर देखा उसने तो भगवान से क्षमा मांगने लगा और कहने लगा प्रभु मैं ऐसा पाप करना नहीं चाहता था, मुझसे हो गया, मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये भी कर्मों का खेल है प्यारे। पिछले जन्म में तुम सुग्रीव के भाई राजा बाली थे और मैंने तुम्हें छुपकर मारा था। आज उसी अपने करने का फल मुझे भोगना पड़ेगा। आज तुम शिकारी बन गए और मैं तेरा शिकार बन गया। और भगवान के पांव में बाण लगा। प्रभु इस धरा को छोड़कर चले गए। विदुर जी रोने लगे और बड़े जोर जोर से रोने लगे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो पांडवों ने भी अपने पुत्र कहते हैं राजा परीक्षित को ये राजपाट सौंप दिया और पांडव भी हिमालय की ओर भक्ति करने के लिए चले गए। इसी प्रकार से पांडवों जब हिमालय की ओर भक्ति करने चले गए और सुखदेव महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित इस तरह मैंने तुम्हें ये पूरा वृत्तांत सुना दिया। भगवान के पूरे ये पावन पवित्र कथा का ज्ञान तुम्हें सुना दिया। राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बैठे हैं और सुखदेव जी की समाधि लगी। राजा परीक्षित उनको
महाराज फूलों की माला पहनने लगा और फूलों की माला के फूल में ही तक्षक नाग विराजमान था और वहीं से राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित प्रभु के धाम को जो चले गए। बोले गोविंद भगवान की। और राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय को जब पता चला कि मेरे पिता को तक्षक ने मार दिया, तब जनमेजय ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। हवन करता है, एक मंत्र बोलता था, स्वाहा बोलता था, वो एक नाग आकर उस हवन में भस्म होता। काफी समय टाइम चलता रहा महाराज। तक्षक नाग ने इंद्र के सिंहासन को लपेटा, मार लिया जाकर कि मुझे बचाओ, ये जनमेजय हम सबको खत्म कर रहा है। तब आस्तिक मुनि को भेजा। आस्तिक मुनि ने जनमेजय को समझाया, जनमेजय ने क्षमा मांगी और आस्तिक मुनि जनमेजय के गुरु थे महाराज। और इसी प्रकार से जब जनमेजय को शांत किया आस्तिक मुनि ने, तब तक्षक नाग ने कहा, हे आस्तिक मुनि, आपने हमारे कुल को बचाया, नागों को बचाया है, इसलिए जहाँ पर भी लोग आपका नाम लेंगे ओम आस्तिक मुनि नमः, और जहाँ पर भी ये नाम लिखा होगा वहाँ पर हम नागराज की कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी जीव हमारा वहाँ पर नहीं जाएगा। इसलिए आस्तिक मुनि का नाम जहाँ पर लिया जाता है वहाँ से सांप दौड़ जाते हैं। और इसी प्रकार से महाराज काफी समय बीत गया। तक्षक नाग के मन में वही भाव था कि मेरे कुल का इसने नाश किया है, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। जनमेजय की जब मृत्यु हुई, उसकी आत्मा ऊपर को जाने लगी। तक्षक नाग ने बंधन किया आत्मा को और पाताल में ले गया। हरे कृष्ण। और इसी प्रकार से महाराज कहते समय अपने चाल के साथ चलता रहा, समय अपने चाल के साथ चलता रहा और भगवान प्रभु नाम के द्वारा, परमात्मा के नाम के द्वारा कहते समय बढ़ता। कलयुग का समय चला और कलयुग में बड़े दिव्य संत प्रकट होकर आए। शिव के अंशज माने जाने वाले गुरु गोरक्षनाथ जी प्रकट होकर आए और जिन्होंने महाराज ददरेवा गांव में जाकर अलख जगाई, वहां पर धुआं जगाया, जहां पर कहते मैया माँ बाचल देवी और काचल देवी भगवान की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से माँ बाचल के घर में संतान नहीं थी महाराज, उसने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की और गुरु जी ने कहा मैं सुबह 4 बजे यहाँ से स्थान छोड़कर जाऊंगा, उस समय तुम्हें वरदान देकर जाऊंगा संतान। और इसी प्रकार से महाराज काचल ने इस बात को सुन लिया और कांचन और बाचल दोनों जुड़वा बहने थी महाराज। और इसी प्रकार से कहते कांचन चली गई पहले ही बाचल से और गुरु जी से वरदान ले लिया पुत्र प्राप्ति का, और गुरु जी उसके वरदान देकर वहां से स्थान छोड़कर चले गए। बाचल देवी जब पहुंची तब देखा कि गुरु जी तो आसन छोड़कर डेरा छोड़कर जा चुके हैं। तब गुरु के चरणों के चिन्हों को देख कर बाचल उसके पीछे दौड़ी पहुंचे और वहां पर जाकर जब गुरु जी से कहा कि आपने तो वरदान देने का वादा किया था पर आप बिना वरदान के जाए। जी ने कहा मैं तो वरदान देकर आया। अरे महाराज वो मेरी जुड़वा बहन काचल होगी जो छल से आपसे वरदान ले गई। गुरु जी ने कहा कि संतों से भी छल। उसी समय क्रोध आया, महाराज पताल में गए। राजा जनमेजय की आत्मा को जो तक्षक नाग ने पति बनाकर रखा था उस आत्मा को मुक्त करवाया और गुगल की धुनी में बांध कर लाए और लाकर बाचल के पास दे दिया। तो कहा जाओ इस गुगल की धुनी को लेना और इसी गुगल की धुनी से तुम्हारे घर में ऐसा वीर प्रकट होगा जिसे लोग कलयुग में उसकी सेवा करेंगे, घर घर में जोत जलाएंगे। और इसी प्रकार से माँ बाचल ने वो सेवा की और सेवा करने के बाद माँ बाचल के गर्भ से ऐसा वीर प्रकट होकर आया कि गोगा नवमी के दिन गोगा जहार वीर प्रकट होकर इस धरती पर आए। बोले गोगा जहार वीर महाराज की जय। तो कहते गोगा जहार वीर जी महाराज भी ये राणा जी भी ये पांडवों के कुल के वंशज है।
और इनकी सेवा हर कोई करता है। कलयुग में बड़ी विख्याति है इनकी महाराज। हर घर में लोग ज्योत जगाकर इनकी सेवा करते हैं। और इसी प्रकार से भक्तजनों, ये भागवत रूपी गंगा का ज्ञान जो आप लोगों को समझाया गया, इस प्रभु की कथा के द्वारा महाराज आप अपने जीवन को निहाल करें, क्योंकि परमात्मा की कथा से ही हम सब भक्तों का बेड़ा जो पार होता है। और जितना हम लोग परमात्मा के नाम की कथा को श्रवण करेंगे, उतना हम सब जीव भगवान के नाम के साथ जुड़ते जाएंगे। और इसी प्रकार से भक्तजनों, ये भगवान के नाम की कथा है, जिस कथा को आप लोगों को जो समझाया गया। और इसलिए इस कथा के प्रसंग को हमेशा मन में याद रखना, क्योंकि इसी के द्वारा महाराज हमारा भाग्य जो बदलता है। और इसी प्रकार से भक्तजनों, ये भगवान के नाम की गाथा है, जिस गाथा के द्वारा हम सब जीव परमात्मा के नाम को प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार से भक्तजनों, आज इस कथा का विराम दिवस है, पूर्ण दिवस है। और भगवान की इस महायज्ञ की कथा आप सब भक्तों को यही भाव सिखाती है कि आप सभी भक्त भगवान के नाम को हमेशा अपनी वाणी से जड़ लेते रहो। और इसी प्रकार से कहते हैं, जिस दिन से ये प्रभु की कथा प्रसंग चला है, उसी दिन से हम भगवान से एक दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे 7 दिनों तक वो प्रार्थना की है क्या, कि जो परमात्मा के दरबार पर जीवात्मा प्रभु के चरणों में विलीन हुई है, स्वर्गीय चौधरी श्री हरि कृष्ण जी की आत्मा जो भगवान के चरणों में विलीन हुई है, हे परमात्मा, इस बार जो ये भागवत यज्ञ का आपके दरबार में ये आयोजन किया गया, ये पूरा गांव, ये पूरा परिवार मिलकर, ये सब भक्त मिलकर यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस पुण्य कथा का लाभ उस जीवात्मा को प्रभु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में जो प्राप्त हो। तो किसी प्रकार से सब हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रार्थना करें, सभी भक्त हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, इस कथा का जो पुण्य लाभ है, इस कथा के पल पल का जो पुण्य लाभ है, उस जीवात्मा को ये भगवान के चरणों में प्राप्त होवे। और इसी के साथ हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और इसलिए सब भक्त मिलकर 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे और स्वर्गीय श्री हरि कृष्ण जी की आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान से भी, ताकि जो जीव इस गांव से बिछुड़ कर गया, देखो जाना तो सबने है, ऐसा तो कोई नहीं है कि हम लोग सदा के लिए रहेंगे, ना जाने किसको कब बुलावा आ जाए। पर जब आप लोगों के सामने ऐसा दृश्य हुआ तो महाराज, ऐसा कार्य वैसे होना नहीं चाहिए। पर क्या परमात्मा को मंजूर था, क्या प्रभु को मंजूर था, ये तो भगवान ही जाने। और भगवान ने अपने ही चरणों में उनको जो जगह दे दी, इसलिए आप लोग सब भक्त मिलकर अब भगवान से एक ही प्रार्थना करेंगे, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम गाइए सभी प्रेम से भगवान राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं। और इसी प्रकार से प्रभु के ये भागवत रूपी गंगा का ज्ञान आज यहीं तक जो प्रभु के चरणों में इस कथा को विराम देते हैं। और भगवान के चरणों में महाराज इसी प्रकार से आप लोगों का जीवन जो आप लोगों के जीवन में भगवान की कृपा आप लोगों को मिलती रहे। और आइए एक भजन के द्वारा प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। और सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से इस भजन को जो बोलना है और क्या कहना है। श्याम मेरे दी मुरली बजदे, सुन दी पाका बादे। अच्छा कौन कौन है भागा वाले, हाथ खड़े करो जेडे भागा वाले समझते अपने आप। और क्या कहना है, भगवान की बंसुरी किनो किनो सुनाई देती है सारे जगत को। अब तो सुनिए ना, ताड़ियों से सेवा करते हुए क्या कहना है। श्याम मेरे दी, श्याम मेरे दी, श्याम मेरे दी बंसरी बजती, सुन दी पाका मारे अनु। श्याम मेरे दी मुरली
ਮੁਰਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਖਟੋਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਖਟੋਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸੁਣਦੀ ਖਟੋਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਖਟੋਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈ मुरली सुनने में वृंदावन जाना मुरली सुनने में वृंदावन जाना बंसरी सुनने में वृंदावन जाना बंसरी सुनने में वृंदावन जाना वृंदावन जाना दे वृंदावन जाना वृंदावन जाना दे वृंदावन जाना कल्ले नी जाना सोगी लेना है खनोआ कल्ले नी जाना सोगी लेना है खनोआ शाम मेरे दी मुरली ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਖਟੋਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਖਟੋਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਵਾਗੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਆਗੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤਾਂ अखियां दा मेरिया तरस गईया ने शाम दा दर्शन पाना चावे शाम दा दर्शन पाना चावे शाम दा दर्शन पाना चावे तकदियां रहंदियां दिन राती तकदियां रहंदियां दिन राती तकदियां रहंदियां दिन राती तकदियां रहंदियां दिन राती दिखदे भागा वालियां शाम मेरे दी मुरली ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਵੱਜਦੀ ਸੁਣਦੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਵਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ श्याम ता मेरे गौवा चरा दे श्याम ता मेरे गौवा चरा दे गौवा चरा दे नाले वृंदावन जाने गौवा चरा दे नाले वृंदावन जाने श्याम मेरे ता गौवा चरा दे श्याम मेरे ता गौवा चरा दे गौवा चरा दे नाले वृंदावन जाने गौवा चरा दे नाले वृंदावन जाने पाप भुला के दुखड़े मिटा दे 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 लाते भागा वालियां नूं शाम मेरे दी मुरली ਵੱਜਦੀ सुनदी भागा वालियां नूं शाम मेरे दी मुरली ਵੱਜਦੀ सुनदी भागा वालियां नूं शाम मेरे दी बंसरी ਵੱਜਦੀ सुनदी भागा वालियां नूं शाम मेरे दी मुरली ਵੱਜਦੀ सुनदी भागा वालियां नूं जय जय
उस श्याम मेरे ने मुरली बजाई, श्याम मेरे ने मुरली बजाई। दुनिया तो प्यारा मेरा श्याम, दुनिया तो प्यारा मेरा घनश्याम, दुनिया तो प्यारा मेरा मोहन, दुनिया तो प्यारा मेरा मोहन, दुनिया तो प्यारा मेरा मोहन, दुनिया तो प्यारा मेरा मोहन। महिमा गावे तेरा गौरव, महिमा गावे तेरा गौरव, महिमा गावे तेरा गौरव, महिमा गावे तेरा गौरव। महिमा चुनांदा सारे अनो, महिमा चुनांदा सारे अनो। श्याम मेरे दी मुरली बजदी, सुन दिखनोए वाले अनो। श्याम मेरे दी मुरली बजदी, सुन दी पागा वाले अनो, सुन दी पागा वाले अनो, सुन दी पागा वाले अनो, सुन दी वाले अनो। श्याम मेरे दी, श्याम मेरे दी मुरली बजदी, सुन दी पागा वाले अनो। श्याम मेरे दी मुरली बजदी, सुन दी पागा वाले अनो। बल्ले बल्ले खनोए विच श्याम आ गया, बल्ले बल्ले खनोए विच श्याम आ गया, बल्ले बल्ले खनोए विच ठाकुर आ गया, बल्ले बल्ले खनोए विच ठाकुर आ गया। इतना भगतां दे भागा जगा गया, खनोए विच ठाकुर आ गया, बल्ले बल्ले खनोए विच ठाकुर आ गया। शाबा शाबा खनोए विच ठाकुर आ गया, शाबा शाबा खनोए विच ठाकुर आ गया। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए सब संतन भक्तन की, गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलो बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की।